हाँ जी पूछिए। चयन, आप हैंड रेज कर रखे हैं, बताइए। जिनको जो भी कुछ ना अनम्यूट करके पूछो, या आप है ना, आप चैट में क्वेश्चन लिख सकते हो। जो डाउट वाले लोग हैं, एनीवन। और ये कहाँ का क्वेश्चन है जो आपने अभी कराया? ये आईएसएस का क्वेश्चन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। ये दोनों भी आईएसएस का ही है। अभी आईएसएस का बैच ये चल तो रहा है ना। बहुत ही इजी था। हाँ तो इजी आते हैं। अरे तो हर एग्जाम में कुछ इजी कुछ मुश्किल आते हैं, लेकिन मेन है कि एक टॉपिक में इजी होने से नहीं होगा ना। हर टॉपिक आपको इजी लगने चाहिए। ये इजी लग रहा है क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा होगा या आपका लेवल इसमें अच्छा होगा। बट आईएसएस से बहुत वास्ट सिलेबस है। तो हर टॉपिक अगर आपको इजी लगने लगेगा, सो पीपल लाइक यू क्वालिफाई द एग्जाम। सो ये है। अगर सब कुछ इजी है तो हो जाएगा। तो उन्हीं बच्चों का तो होता है जिनको इजी लगता है या इजी बना लेते हैं वो चीज़ें। तो आपको इजी लग रहा है मतलब। हेलो सर। जी। सर मैं पूछ रहा था कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, जादवपुर में मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। हम्म। तो सर मेरा एक्चुअली एक बहुत ही मतलब ये ग्रेजुएशन करने के टाइम में एक टारगेट है और उसके बाद मुझको आईएसआई करना है। तो हम्म। असल में मैं कुछ कॉलेज लेवल ओलंपियाड्स को मैंने कुछ ढूंढा है, जैसे लिमिट्स हो गए, स्टीम्स हो गए, ठीक है। तो ऐसा है। तो हम्म। ये दोनों को, और मेरे पास आईएस एम स्टेट के लिए अभी तो 3-4 साल है। हम्म। तो सर मैं प्रिपरेशन को कैसे रखूं? मतलब कॉलेज में जो हमारा सिलेबस है जादवपुर का, बहुत ही अच्छा है। जैसे ये फर्स्ट सेम में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किया सिलेबस में था, तो बहुत ही एडवांस सिलेबस है। मगर ये पढ़ाई थोड़ा सा सेमिस्टर ओरिएंटेड हो रहा है, नॉट एज अ कि मैं कॉन्सेप्ट समझूं। हम्म। तो सर कुछ आप ये दोनों को नजर रखते थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कैसे मैं करूं? तो अभी आप मतलब बीएससी मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, और आपको आगे एम स्टैट करना है, ये कह रहे हैं ना। यस सर। तो एम स्टैट का सिलेबस तो अलग है। तो बीएससी मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा तो हेल्प नहीं करेगा। जो आप बीएससी में पढ़ रहे हो, थोड़े से पार्ट है जो हेल्प करेगा। जो 11 है फर्स्ट पेपर में, अराउंड 11-12 वाले पार्ट हैं जो आपका डिस्क्रीट है, तो उसमें हेल्प करेगा। सो देखो, एकेडमिक प्रिपरेशन अलग है। जैसे कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है, उसमें वहाँ पे जनरली सब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, प्रूफ ओरिएंटेड होता है, डेरिवेशंस होते हैं, और वहाँ टारगेट पास करना होता है कॉलेज में जनरली ना, सेमेस्टर में। एंट्रेंस की अलग है। एंट्रेंस में आपको एक लेवल अचीव करना होता है, यू हैव टू, है ना। सो आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंट बनना, क्योंकि थोड़े थोड़े मिस्टेक, आपको थोड़े मिसकॉन्सेप्शन होंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये है। तो वहाँ आपको मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी करनी पड़ेगी। तो एम स्टैट्स के लिए आपको करना है, तो आप पहले देखो कि जो सिलेबस है एम स्टैट्स का, उसमें क्या आपको कवर हो रहा है। आपका जो बीएससी मैथमेटिक्स है, क्या वो उसका कवर पर स्टैट्स पार्ट तो नहीं करा पाएगा मुझे लगता है। और जो होगा वो भी बहुत बेसिक लेवल पे होगा। यहाँ तो एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी और इन्फरेंस ये सब अच्छे लेवल पे आपको आना चाहिए, और कंपटीशन भी ज़्यादा है ना एम स्टैट्स के लिए। जैसे इस बार 38 सीटें ही हैं, तो जितने बच्चे होंगे उनमें 38 है। सो प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, जस्ट आपको ढंग से प्रिपेयर करने हैं कंटेंट जो सिलेबस के हैं। यू हैव टू प्रिपेयर, रिवाइज एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, यू अचीव अ लेवल कि आपको लगे कि यहाँ बहुत आसान सिलेबस है। देन जब उसके क्वेश्चंस करो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब भी आपको लगे बहुत आसान है, जैसे है ना लोग भी बता रहे थे। तो बहुत आसान आपको लगने लगेगा, देन यू आर एट अ गुड लेवल। एंड देन मेन ये है कि आपके साथ जो compete कर रहे हैं उनको भी आसान लग रहा है, तो देन उनमें फिर जो सामने जो पैनल इंटरव्यू का है, पहले तो आप 2 पेपर दोगे एम स्टैट। पेपर A1 होता है ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 सब्जेक्टिव, मतलब पार्टे पार्ट भी जो होते हैं। उसके बाद फिर आपका अगर क्वालिफाई करते हो, देन इंटरव्यू होते हैं, बाद में सिलेक्शन होता है। सो इसमें कुछ बताने का कुछ है नहीं, आपको क्लियर है कि क्या करना है, यू नो द सिलेबस। सो यू गो थ्रू सिलेबस, प्रिपेयर वेल, रिवाइज वेल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यू सॉल्व इट, उससे आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। देन फर्दर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू वही आपको नॉलेज चेक करेंगे कि कितनी क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट में, है ना, डेफिनेशन, थ्योरम, प्रूफ, सर कितनी क्लैरिटी है, यही है। हाँ। सर मैं एक्चुअली आईएसआई का बी स्टेट के लिए 2 साल प्रिपेयर किया हूँ। हम्म। तो असल में उसमें नहीं हुआ, तभी मैं यहाँ पर मैथ्स में बीएससी कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो सर मैं जो ओलंपियाड लेवल का जो एग्जाम्स बोल रहा था, जी। तो सर वहाँ पर जो सिलेबस है, हम्म। तो वो है कि ऐसा जो आईएसआई का जो बी स्टेट का जो सिलेबस है, वैसा ही मतलब एमसीक्यू एंड मतलब सब्जेक्टिव अच्छा, हाँ हाँ, मतलब एंड
लीनियर अलजेब्रा एंड ऑल दैट, कैलकुलस, ये सब है। तो सर आपका कोई कोर्स का इसमें मतलब थोड़ा सा हेल्प कर सकता है? एम वही स्टैट्स के मैं लिए? बोल, नहीं सर, ये सब एग्जाम्स के लिए मतलब एज अ वहां पर भी मतलब ये जैसे कि बोलते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। लेकिन वो जो आप बता जैसे रहे हो ओलंपियाड्स हैं या बी स्टैट्स, ये सब तो 12th लेवल के एग्जाम्स है ना। सो आई टीच फॉर द मास्टर्स लेवल, मतलब जो मास्टर एडमिशन के लिए होते हैं, तो बैचलर लेवल की चीज़ें। नहीं से कॉलेज ओलंपियाड है। हाँ, बट आपको जो आप एग्जाम का नाम ले रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, वो उसके बाद क्या एडमिशन क्या मिलेगा आपको? हम कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ाते हैं, तो आई डोंट नो हेल्प करेगा नहीं। हम मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एंट्रेंस है उसकी तैयारी करते पहली चीज़ें। इसमें जैसे हो गया जैम एमएस है, गेट एसटी है, जैसे ये हो गया। अभी नेट का भी हम चला रहे हैं, अभी आईएसएस शुरू किया है, फिर बाद में सीयूएटी चल रहा है, अभी आईएसआई का एमस्टैट चल रहा है, सीएमआई का भी कराते हैं। तो ये मेनली कोर्सेज जो हम चलाते हैं। अभी आईएसएस के साथ आरबीआई भी चल रहा है। सो जो स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड एग्जाम है सिर्फ हम वही पढ़ाते हैं। अब ये कितना आपको हेल्प करेगा ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट नो कि व्हाट यू नीड, है ना। क्योंकि हम ये एग्जाम्स पढ़ाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपको हेल्प करेगा, तो इसके सिलेबस देखो, एंड देन यू कैन परचेज दिस कोर्सेस इफ यू नीड, अगर ज़रूरत पड़ी तो, है ना। जैसे ओलंपियाड्स ये सब तो मुझे लगता है किस लेवल का है आई डोंट नो, आप जो बात कर रहे हैं सो किस लेवल पे चीज़ें हैं। सो 11 12 लेवल के एग्जाम तैयारी नहीं कराते ना, जैसे बैचलर लेवल जो मतलब 12th से जो बैचलर्स में जाते हैं उसकी तैयारी हम नहीं कराते, बैचलर टू मास्टर्स की तैयारी कराते हैं। सो दीज कोर्सेज आई ऑफर। अगर आपको लगता है इससे कुछ मैच कर रहा है आपके नीड के हिसाब से, तो यू कैन ज्वाइन। ये है, इसके सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन मैच। या फिर से पूछो जो पूछना चाह रहे हो, मुझे क्लैरिटी नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, तो है। सर एक बात पूछनी थी, बेसिक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की।